सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, कितने होते हैं तीर्थंकर। अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी राग द्वेष के विजेता तीर्थंकर प्रभु, जिनका जन्म आड़े द्वीप के पंच भरत, पंच ऐरावत और पंच महाविदेय इन 15 कर्मभूमि क्षेत्रों में ही होता है। भरत ऐरावत इन 10 क्षेत्रों की दूरी पर चक्र की तरह काल चक्र सदा घूमता रहता है, जिसके कारण से 2 विभाग हो गए। एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में 24 तीर्थंकर एक भरत ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। 10 ही भरत ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकर समकालीन होते हैं। जैसे इस भरत क्षेत्र में 22वें तीर्थंकर और 90वें वासुदेव हुए, उसी समय सभी ही 10 ही क्षेत्रों में 22वें तीर्थंकर और 90वें वासुदेव भी हुए हैं। महाविदेय क्षेत्र में काल चक्र चलता अवश्य है, वहाँ रात के बाद दिन और फिर रात होती है, परंतु चक्र स्थिर रहता है। अतः वहाँ पर अवसर्पिणी उत्सर्पिणी जैसा कुछ भी नहीं होता है। समय सदाकाल एक सा ही चलता है, वहाँ तीर्थंकरों का अभाव नहीं होता। महाविदेय क्षेत्र की पुनवानी अनंता अनंत है, वहाँ सदैव चतुर्थ आर्य के प्रारंभ काल के समान समय रहता है। भरत ऐरावत की तरह वहाँ 24 की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सदाकाल तीर्थंकर विचरते रहते हैं, इसलिए उन्हें विहरमान कहते हैं। महाविदेय क्षेत्र के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरह 4 विभाग करने से 5 महाविदेय में 5 गुना 4 20 विभाग हुए। एक विभाग में एक ऐसे 20 तीर्थंकर सदा विचरते हैं, इससे कभी कम नहीं होते। इस अड़ाई द्वीप क्षेत्र में वर्तमान में महाविदेय क्षेत्र में पहले सीमंदर स्वामी जी, दूसरे युगमंदर स्वामी जी, तीसरे श्री बाहु स्वामी जी, चौथे श्री सुभाऊ स्वामी जी, 5वें श्री सुजात स्वामी जी, 6ठे श्री स्वयं प्रभ स्वामी जी, 7वें श्री ऋषभानंद स्वामी जी, 8वें श्री अनंतवीर्य स्वामी जी, 9वें श्री सूर्यप्रभ स्वामी जी, 10वें श्री विशाल स्वामी जी, 11वें श्री वजदर स्वामी जी, 12वें श्री चंद्रानंद स्वामी जी, 13वें श्री चंद्रभाऊ स्वामी जी, 14वें श्री भुजंग स्वामी जी, 15वें श्री ईश्वर स्वामी जी, 16वें श्री नीम प्रभ स्वामी जी, 17वें श्री वीर सेन स्वामी जी, 18वें श्री महाभद्र स्वामी जी, 19वें श्री देवयश स्वामी जी, 20वें श्री अजित वीर्य स्वामी जी। ये 20 विहरमान तीर्थंकर धर्मद्वीप को प्रदीप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। इन 20 का जन्म एक साथ 70वें तीर्थंकर श्री कुंतुनाथ जी के निर्वाण के बाद महाविदेय क्षेत्र में हुआ। 20वें तीर्थंकर में श्री मुनीश्वर स्वामी के निर्वाण के पश्चात सभी ने एक साथ दीक्षा ली। 20 विहरमान 1000 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहे, तब इन्हें एक ही समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। भविष्य काल की 24 के 7वें तीर्थंकर श्री उदय पेड़ाल के निर्वाण के पश्चात 20 विहरमान एक ही समय मोक्ष पधारेंगे। उसी समय दूसरे 20 विहरमान तीर्थंकर पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि यह अटल नियम है कि 20 विहरमान तीर्थंकर एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ दीक्षित होते हैं, एक साथ केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। वह यह भी नियम है कि जब वर्तमान के दीक्षित होते हैं तब भावी 20 विहरमान जन्म लेते हैं। जब वर्तमान के केवल्य प्राप्त होते हैं तब भावी दीक्षित होते हैं। वर्तमान के जब निर्वाण प्राप्त करते हैं तब भावी तीर्थंकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर तीर्थंकर पद पर आसीन हो जाते हैं। उसी समय अन्य स्थानों में 20 तीर्थंकरों का जन्म होता है। अतः जगन्य 20 तीर्थंकर भगवान सदैव रहते हैं और उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर एक साथ एक समय में हो सकते हैं। जम्बू द्वीप के एक महाविदेय में 32 विजय है। 5 महाविदेय क्षेत्र के
5 गुनी 32, 160 विजयों में 160 तीर्थंकर उत्कृष्ट होते हैं। 5 भरत, 5 एरावत में एक तीर्थंकर, इस प्रकार 10 मिलाकर अधिकतम 170 तीर्थंकर वर्तमान 24 के दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी के समय में हुए थे। वर्तमान के इस अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी, दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदन स्वामी जी, 5वें सुमतिनाथ जी, 6ठे पदम प्रभु जी, 7वें सुपार्श्वनाथ जी, 8वें चंद्र प्रभु जी, 9वें सुविधिनाथ जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्रेयांसनाथ जी, 12वें वासुपूज्य जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंतुनाथ जी, 18वें अरहनाथ जी, 19वें मल्लीनाथ जी, 20वें मुनि सूरत जी, 21वें नमीनाथ जी, 22वें अरिष्ट नेमिनाथ जी, 23वें पार्श्वनाथ जी और 24वें महावीर स्वामी जी हुए हैं। ये 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में हुए। ऐसे अनादिकाल से अनंत 24 व्यतीत हो चुकी है और आगे भी अनंत 24 होगी।